नमस्कार बच्चों। आज हमारी वर्कशीट संख्या है 29, क्लास 8, विषय सब्जेक्ट हिंदी। और यह जो कार्यपत्रक है आज दिनांक 19/1/2021 के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे गलती से 2020 प्रिंट हुआ है, इसको आप 2021 लिखेंगे। बच्चों, हिंदी में जो हमारा पाठ चल रहा था वो है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि इसमें लाला झाऊलाल नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी पत्नी को एक हफ्ते के भीतर 250 रुपये देने का वादा करते हैं। इसी बीच जब उनसे 250 रुपये का बंदोबस्त नहीं हो पाता तो वह अपने मित्र बिलवासी जी को इस बारे में बताते हैं। इसी बीच एक घटना घटित होती है। जब लाला झाऊलाल अपनी छत पर पानी पी रहे होते हैं तो उनके हाथ से जो पानी का लोटा होता है वह अचानक से गिर जाता है और लुढ़कते हुए नीचे दुकान के पास खड़े एक अंग्रेज के पैर पे जाके जोर से लगता है। संयोगवश वहाँ पर लाला झाऊलाल के मित्र बिलवासी जी पहुँचते हैं और वह उस अंग्रेज को उस लोटे के बारे में बताते हैं कि यह जो लोटा है वह कोई साधारण लोटा नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक लोटा है। और वह उस साधारण से लोटे को अकबरी लोटा बताते हैं और उस अंग्रेज को मूर्ख बनाते हुए उसको 500 रुपये में उस लोटे को बेच देते हैं। इसी बीच वह अंग्रेज कहता है कि मेरे पड़ोस में एक मित्र हैं मेजर डगलस, वो जब पिछली बार यहाँ आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर के गए थे। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, यानी कि जैसे बिलवासी जी ने उस अंग्रेज को मूर्ख बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था, एक साधारण से लोटे को उन्होंने जहाँ अकबरी लोटा बता दिया था और 500 रुपये में बेच दिया। उसी तरह से उस अंग्रेज के मित्र डगलस को भी किसी ने क्या कर दिया था, मूर्ख बना दिया था। तो इस कार्यपत्रक में अब हम इसी के आगे के भाग को पढ़ेंगे। जहांगीरी अंडा, पहले हम इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ेंगे और फिर उसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे। जहांगीरी अंडा, ये कौन पूछते हैं? बिलवासी जी पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा। फिर अंग्रेज क्या कहता है? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। अब इसमें जो अंग्रेज होता है वो एक कहानी बताता है। हालांकि यह कहानी जो है सच्ची कहानी नहीं होती है, एक झूठी कहानी होती है, काल्पनिक कहानी होती है। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया, यानी कि उसने क्या कर दिया, नूरजहाँ के हाथ कर दिया, यानी कि नूरजहाँ से वो प्रेम कर बैठा। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उससे एक अंडे के को बड़े जतन से रख छोड़ा। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। किसके सामने? जहांगीर के सामने। बाद में वही अंडा क्या हो गया, जहांगीरी अंडा, अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा। तो यह बच्चों यह क्या है, एक काल्पनिक कहानी है, एक बनावटी कहानी है। कहने का मतलब जिस तरह से बिलवासी जी ने उस अंग्रेज को जो है बेवकूफ़ बनाया था, एक साधारण से लोटे को उन्होंने क्या कर दिया, अकबरी लोटा बता दिया।
उसी तरह से जो है उस अंग्रेज़ के मित्र को, जिसका नाम मेजर डगलस था, उसको भी किसी एक आदमी ने बुद्धू बना दिया था, मूर्ख बना दिया था। यह बात यह बात ये फिर बिलवासी जी कहते हैं, यह बात, अच्छा तो ये बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी कि वो मेरे आगे टिक नहीं सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। कहने का मतलब जो यह जो मेरा अकबरी लोटा है वह क्या है, उस मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना, पुश्त का मतलब एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, या फिर बिलवासी जी बोलते हैं कि इस रिश्ते से जो आपका लोटा है वो क्या हो गया, जहांगीरी अंडे का क्या हो गया, बाप हो गया। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी कि उन्होंने 500 रुपये दिए और अपनी राह ली, यानी कि वो अपने घर को चल दिए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुँह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। कहने का मतलब उनको 500 रुपये मिल गए थे तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। ये लाला झाऊलाल पूछते हैं कि आपके पास तो थे नहीं 250 रुपये, फिर आप कहाँ से लेके आए? फिर इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब इसमें बिलवासी जी कहते हैं कि इस बात को मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं कहाँ से उनको लेके आया, 250 रुपये का इंतज़ाम मैंने कैसे किया, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। 2 घंटे तक? हाँ। और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, ये बिलवासी जी बोलते हैं। ठीक है, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता से प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसी बीच अंतर्धान हो गए, यानी कि बिलवासी जी वहाँ से वो चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, यानी कि जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, सिकड़ी जिसमें ताली बंधी हुई थी। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी के गले में जो सिकड़ी बंधी हुई थी, उस ताली बंधी हुई थी, वो उससे सिकड़ी निकाली, यानी कि चाबी निकाली थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस चाबी से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। कहने का मतलब जो बिलवासी मिस्र थे, वो जो पैसे लेके आए थे वो उन्होंने अपनी पत्नी के पैसे चुराए थे। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहे हैं कि उनको रात को जो है नींद जो है पहले
आई नहीं, बड़ी देर बाद उनको नींद आई। तो इस तरह से बच्चों इस कार्यपत्रक में यह हमारा आज का पैराग्राफ था। और अब इस आप पैराग्राफ में देखेंगे कि गद्यांश को पढ़ कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि गद्यांश के आधार पर हमने जो प्रश्न है उनके उत्तर देने। पहला प्रश्न है कि अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। तो ये जब हम पैराग्राफ का ऊपरी भाग पढ़ेंगे उसमें हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया, अनुमान लगा करके लिखिए। अब जैसे अभी हमने पैराग्राफ का आखिरी भाग पढ़ा कि उन्होंने जो है अपनी पत्नी के गले से जो है जो चाबी टंगी थी उस चाबी को वहाँ से निकाल करके ताला खोला था और वहाँ से 250 रुपये निकाले थे। तो ये हमने जब आखिरी भाग पढ़ा था इसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है कि लाला झावलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध न कर पाते तो क्या होता, कल्पना करके लिखिए। अब इसका भी जो है उत्तर आप लिखेंगे कि अगर वो 250 रुपये का इंतज़ाम नहीं कर पाते तो क्या होता। ये हम शुरू से पाठ में पढ़ते आ रहे हैं। अब आखिर में जो है आपको एक गतिविधि दे दी गई है प्रश्न संख्या 4 में कि बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है, लिखिए। यानी कि जिस तरह से लाला झावलाल की जो है सहायता की किसने, बिलवासी मिश्र जी ने, और क्या किया, अपनी एक मित्रता निभाई। तो उसी तरह से आपने भी क्या कभी अपने मित्र की सहायता की है। इस तरह से इस एक्टिविटी को आपने लिखना है, अपनी कोई कहानी या कोई घटना इसमें लिखनी है। तो इन 4 प्रश्नों के साथ आज का आपका हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। धन्यवाद।